सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक ना। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अस्थिर वैद्युत जो हमारा चैप्टर है, ठीक ना, तो उसका एमसीक्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कितना कर लिया था कूलाम्स लॉ के जो रिलेटेड थे, कूलाम्स लॉ से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज थे उसका हम लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लिया था, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्थिर वैद्युत का, ठीक है। चलिए यहाँ पर है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान आवेश वाले दो कणों के बीच बल का स्वरूप कैसा होता है, यानी बल का स्वरूप कैसा होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है, आकर्षण, विकर्षण, शून्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। हमारा आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, यानी देखिए दो समान आवेश वाले दो कणों के बीच का बल, समान आवेश यानी कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक ना। कुछ ऐसी बात कर रहा है। तो दो समान आवेश रहता है तो उसमें क्या होता है, विकर्षण होता है, एक दूसरे को ये इधर ढकेलेगा और ये इधर इसको भगाएगा, ठीक ना। तो आंसर जाएगा हमारा बी, विकर्षण बल, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, कूलाम का नियम किसके लिए लागू होता है। चलिए बताइए, आप लोग क्या करिए, आंसर अपना सोच लीजिए यहाँ पर, फिर मैं फटाक से इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ठीक ना। कूलाम का नियम किसके लिए लागू होता है, चलिए बताइए फटाफट, ठीक है। चलिए तो कूलाम का नियम किसके लिए लागू होता है, ऑप्शन दिया है स्थिर आवेश, गतिशील आवेश, धारा मतलब विद्युत धारा का बात हो रहा है, ठीक ना, वो पानी वाला धारा नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो यानी चलिए अब यहाँ पर इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, स्थिर आवेश के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पर रहा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका आप लोग का पीडीएफ के लिए जो इतना सारा क्वेश्चन आप लोगों को चल रहा है पिछले क्लास में जो भी चला था एमसीक्यू, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर जाकर जुड़ जाइए और वहाँ पर हम पीडीएफ इसका दे देंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो बल क्या होगा। चलिए बताइए फटाफट, दो आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो बल क्या होगा हमारा, फटाफट से देखिए। इसके लिए आप लोगों को पेन कॉपी लेकर बैठना होगा, ठीक ना। एफ बराबर क्या होता है हमारा, एक मिनट में इसको यहाँ पर जूम कर लेता हूँ, हाँ चलिए देखिए। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है के, अरे यार, एफ बराबर होता है हमारा के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आर हमारा क्या होता है, ये दूरी, ठीक, दूरी होता है, ठीक, दूरी बोले तो डिस्टेंस, ठीक ना। तो अब इसी को क्या बोल रहा है, दोगुना कर दिया जाए, यानी देखिए अब इसको हम लोग दोगुना कर, एक सेकंड में फिगर से बनाता हूँ, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए, तो मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश है Q और यहाँ पे है Q2, दूरी क्या था पहले R, अब क्या हो गया Q2, दूरी हो गया 2R, दो गुना हो गया, डबल हो गया। ध्यान से समझते रहिएगा, पहले R दूरी था, अब दो गुना कर दिया तो 2R हो गया। तो बोलोगे यस सर हो गया, तो हो गया। तो अब फार्मूला में हम लोग पुट करेंगे इसको, तो पुट करेंगे तो ए पहले नॉर्मल वाला लिखते हैं के, ये तो हटा, एफ बराबर के Q1 Q2 बटे यार उसका ये नॉर्मल वाला है, ठीक है। अब दोगुना दूरी कर दिया है, एफ के Q1 Q2 2R का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, बोलोगे यस सर होगा, तो होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं ये सबको नहीं लिखूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा 4R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 4 गुना यानी चौथाई, सॉरी 4 गुना नहीं, 1/4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा है चौथाई, ऑप्शन ए में दे रहा है 4 गुना हो जाएगा, तो गलत है। आधा हो जाएगा, गलत है। अपरिवर्तित रहेगा, ये तो भाई इम्पॉसिबल है, ध्यान, हमारा सही उत्तर क्या जाएगा, चौथाई हो जाएगा। ध्यान रखना, 4 गुना मत लगा देना एग्जाम में। चलो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, चौथाई। चलो क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 हो सकता है यदि केवल एक आवेश हो, केवल ऋणात्मक आवेश हो, समान आवेश हो और विपरीत आवेश पर समान परिमाण के हो और उनके बीच में मापा जाए, ठीक। चलिए बताइए,
चलो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो सकता है यदि केवल एक आवेश हो, यानी शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक आवेश हो, बी कह रहा है केवल ऋणात्मक आवेश हो, ऑप्शन सी कह रहा है समान आवेश हो, ऑप्शन डी कह रहा है विपरीत आवेश समान परिमाण के हो और उनके बीच मापा जाए। ठीक ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर नंबर, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, आंसर नंबर हमारा डी होगा। विपरीत आवेश समान परिमाण के होंगे। ठीक ना, तब हमारा क्या आ जाएगा, मान शून्य हो जाएगा। यानी कि विपरीत समान आवेश के बीच एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। विपरीत समान आवेश के बीच का एक बिंदु क्षेत्र हमारा क्या होता है, शून्य होता है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी। चलो यस, ये देखते हैं किसको पता चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। चलिए बताइए फटाफट। वैद्युत विभव बहुत ईजी है, जिसने कूलम्ब लॉ पढ़ा होगा उसको फटाफट बता देगा। वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, जो चैप्टर हमारा पढ़ा होगा डिटेल में एकदम, वो बता देगा। चलो ऑप्शन ए कह रहा है V बराबर के Q1 अपॉन आर, V बराबर के अपॉन Q1 आर, फिर कह रहा है V बराबर के क्यू आर, फिर कह रहा है डी V बराबर आर अपॉन के क्यू। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट। यानी हमारा क्या हो जाएगा, V बराबर के क्यू बट्टे आर। सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो जहाँ पर के हमारा क्या है, के हमारा कूलाम का स्थिरांक है और क्यू हमारा आवेश है और आर हमारा क्या है, दूरी है। ठीक है, चलो किसी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान होता है। चालक के अंदर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बताओ। चालक के अंदर यहाँ पर देखो, चालक के अंदर भैया जल्दी, जो ये नहीं बताएगा वो बंदर। चलो कोई बात नहीं, बताओ फटाफट। चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान, अरे भाई बहुत ही सिंपल है, शून्य होगा। जब भाई यहाँ पर कोई चालक है, वैद्युत क्षेत्र भाई बाहर निकलता है ना जी। ठीक, आसपास के क्षेत्र को अंदर नहीं होता है, अंदर शून्य होता है, याद रख लेना। ठीक है, ये मैंने चैप्टर में जब समझा रहा था थ्योरी, उधर बहुत ही डिटेल में समझाए हुए, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट हमारा चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शून्य। चलो क्वेश्चन नंबर 7, गॉस का नियम किस पर आधारित है, बताइए। गॉस का नियम किस पर आधारित है। मैं तब तक पेन चेंज कर लेता हूँ, बताइए फटाफट। ब्लू चलेगा क्या, क्यों नहीं चलेगा। चलो बताइए गॉस का नियम किस पर आधारित है। ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, अरे आंसर तो नहीं देखा ना बाबा। चलो ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, कूलाम का नियम, इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ फटाफट। भाई गॉस का नियम किस पर आधारित है, सिंपल सी बात है, आवेश संरक्षण, सॉरी आवेश संरक्षण नहीं, कूलाम के नियम पर। ठीक ना, कूलाम के नियम पर आधारित है। गॉस का नियम कूलाम के नियम से व्युत्पन्न है, यानी उल्टा है, और इसके फ्लक्स और आवेश के बीच के संबंध के लिए उपयोग किया जाता है। गॉस का नियम इसी के लिए उपयोग किया जाता है जी, आवेश के बीच संबंध के लिए उपयोग किया जाता है, और जो फ्लक्स होता है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक ना, तो आंसर जाएगा हमारा सी। देखिए यहाँ पर आंसर में दिया है ना, सी। चलिए बताइए गॉस का नियम का सामान्य समीकरण क्या है, बताइए। यानी गॉस का नियम का जो फॉर्मूला होता है ना, वो बताना है। देखते हैं किसको याद है यहाँ पे। गॉस के नियम का सामान्य समीकरण क्या है, बताइए फटाफट। गॉस के नियम का सामान्य समीकरण, मैं पेन चेंज करता हूँ, वाइट चलाता हूँ यहाँ पे, वाइट। चलो बहुत बढ़िया। गॉस को किससे सुनिश्चित करते हैं, फाई से, और फाई बराबर क्या होता है हमारा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पढ़े हो क्लास में ना, तो बोलो हाँ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो यहाँ पे सी दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं घनी हो तो वैद्युत क्षेत्र, बताओ। ये तो भाई बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है।
यदि किसी क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं घनी 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 मतलब बहुत ज़्यादा हो, एकदम जुम 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 पूरा एकदम खच 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 पूरा भरा हुआ है वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? ऑप्शन ए कह रहा है शून्य होगा, बी अधिक होगा, सी कम होगा, डी कोई नहीं होगा। इसका सिंपल सा आंसर है भाई, बहुत ही ईजी है। आंसर जाएगा हमारा बी अधिक होगा। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का है ग्लोब के चारों ओर वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? ग्लोब के चारों ओर वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है बताओ? ये भी सिंपल है भाई, बहुत ही इजी है। फ्लक्स का मान बताना है आप लोगों को, यानी कि सिंपल सा नॉर्मल है भाई। बताओ बताओ बताओ, 5 बराबर क्या होता है? वही आंसर होगा हमारा 5 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आंसर जाएगा हमारा बी। ठीक है, चलो हाँ बोले ना बी। देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का है किसी चालक के बाहरी सतह पर आवेश का वितरण किस प्रकार होता है? यानी कह रहा है किसी चालक के बाहरी सतह पर आवेश का वितरण किस प्रकार होता है? बताओ, किसी चालक के बाहरी सतह पर आवेश का वितरण किस प्रकार होता है? बताइए फटाफट। ऑप्शन ए कह रहा है समान रूप से, ऑप्शन बी असमान रूप से, ऑप्शन सी सतह की वक्रता पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी कह रहा है सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बताओ, तो हमारा इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी सतह के वक्रता पर निर्भर करता है। अब क्यों निर्भर करता है? क्योंकि आवेश का घनत्व चालक की सतह की वक्रता पर निर्भर करता है। ठीक ना, आवेश का जो हमारा होता है घनत्व चालक की वक्रता पर निर्भर करता है। तीव्र वक्रता वाले स्थानों पर आवेश का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, चलो आंसर यानी हमारा सी, देखिए यहाँ पर दिया ना सी। चलो क्वेश्चन नंबर 12। एक समान आवेशित गोले के अंदर वैद्युत विभव, देखो वहां पर वैद्युत क्षेत्र पूछा था चालक के अंदर, अब यहाँ पर वैद्युत विभव पूछा है। चलो बताओ फटाफट, देखते हैं किसमें कितना है दम। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन कह रहा है दूरी पर निर्भर करता है, बी सतह के विभव के बराबर होता है, ऑप्शन सी कह रहा है शून्य होता है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है अनंत होता है। तो इसका आंसर जाएगा, मान लीजिए इसके बारे में बता देता हूँ यहाँ पे, एक समान आवेश गोले के अंदर किसी भी वैद्युत विभव उसकी सतह के विभव के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक ना, यानी समान आवेशित गोले के अंदर किसी भी वैद्युत विभव उसकी सतह के विभव के बराबर होता है। ठीक ना, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? आंसर नंबर बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13। किसी आवेशित कण पर वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है? किसी आवेशित कण पर वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है? चलो बताओ बराबर। तुम हो भैया, बताओ बताओ बताओ। वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है जी? F बराबर QE, जहाँ Q आवेश और E क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र है। अभी तो बता दो भाई, अभी भी नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी जो नहीं आ रहा है सीखते जाओ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सीखने का टाइम नहीं मिलेगा, अभी भी समय है, सीख सकते हैं। चलो ऑप्शन ए हमारा जाएगा करेक्ट। ठीक है, F बराबर क्या होता है? QE। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? यदि, हाँ चलो देखते हैं ये कौन बताता है। यदि Q1 यानी पहला आवेश जो है +5 म्यू सी है, ठीक है, और Q2 जो है -5 कूलम है। ठीक ना, तो इसको आप लोग को बताना है। चलो बताओ, माइक्रो कूलम है फटाफट हो तो उनके बीच का बल। अरे भाई नॉर्मल है, जिसने भी थ्योरी पढ़ा होगा ना फटाक से बता देगा, फटाक से। देखो मैंने बताया था फर्स्ट ही क्वेश्चन में, ये बताया था मैं कि क्या होता है जब दो समान आवेश वाले होते हैं दोनों के आपस में विकर्षण होता है। ठीक, और जो जब विपरीत होगा ना प्लस माइनस, वो दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। ये विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसीलिए बल
आकर्षण का होगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, यदि बिंदु पर वैद्युत विभव 10 वोल्ट है तो इसका अर्थ क्या है, चलिए बताइए फटाफट। यानी कि एक बिंदु पर वैद्युत विभव 10 वोल्ट है तो इसका अर्थ क्या है। इसका ऑप्शन कह रहा है ए, उस बिंदु पर ऊर्जा 10 जूल है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एक कूलाम आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में 10 जूल कार्य करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उस बिंदु पर आवेश शून्य है। क्या है, आवेश हमारा क्या है, शून्य है। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से सभी। अरे यार आंसर यहीं पर दिख रहा है सॉरी ठीक ना, चलो बताओ फटाफट बताइए। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। वैद्युत विभव का मैं यहाँ पर डिफिनेशन बता रहा हूँ। वैद्युत विभव किसे कहते हैं, वैद्युत विभव किसी बिंदु पर वह ऊर्जा है जो इकाई आवेश को संदर्भ बिंदु से उस बिंदु तक लाने में जो आवश्यकता होती है ना, उसी को बोलते हैं वैद्युत विभव, ठीक ना। ये सभी लोगों को याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी बराबर क्या होता है, ओ डब्लू बराबर क्यू, ठीक है। यहाँ पर ये है कार्य और ये है क्यू यानी बोले तो आवेश, और भी है क्या है हमारा वैद्युत विभव यानी वोल्ट में इसको दर्शाएंगे, ठीक ना। ठीक, तो यही होता है हमारा, तो यानी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है यदि एक कण के वैद्युत विभव ऊर्जा को दोगुना कर दिया जाए तो वैद्युत विभव क्या होगा, बताइए फटाफट। टन 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 कह रहा है यदि एक कण के वैद्युत विभव ऊर्जा को दोगुना कर दिया जाए, यानी वैद्युत विभव की ऊर्जा को दोगुना कर दिया जाए तो वैद्युत विभव क्या होगा, दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन डी ज्ञात नहीं किया जा सकता, बताइए फटाफट। चलिए तो मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे वैद्युत विभव की ऊर्जा बराबर क्या होता है, U बराबर कुछ याद आ रहा है, U बराबर क्यू भी, ठीक है। तो आप लोग को याद ही होगा, ठीक ना, यह समीकरण, ठीक ना। यह समीकरण बताता है कि, एक मिनट में यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आप लोग को याद है U बराबर क्यू भी, याद है कुछ कि नहीं याद है, भूल गए सब। यह समीकरण क्या बताता है, आवेश और वैद्युत विभवांतर के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक ना। यहाँ पर U क्या है, यहाँ पर U ऊर्जा है, Q क्या है, यहाँ पर Q आवेश है, ठीक। और भी क्या है हमारा वैद्युत विभवांतर, ठीक, यानी वोल्ट में लिखा गया है उसको, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों ने पढ़कर आया ही होगा। चलो बताओ बताओ क्या होगा। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर हम लोग Q को दोगुना करेंगे तो Q स्थित हो जाएगा, तो वो ये मान लो यहाँ पर दोगुना इसको कर दिए तो इधर भी तो दोगुना हो जाएगा भाई। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, यानी आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यदि किसी क्षेत्र में बल रेखा समान रूप से फैली हो, यानी किसी क्षेत्र में बल रेखा समान रूप से फैली हो तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, बताइए फटाफट। चलिए, यानी किसी क्षेत्र में बल रेखा मतलब समझ रहे हैं, तो पहली हो तो बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए का है, मैं पढ़ देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए सामान्य वैद्युत क्षेत्र, असामान्य वैद्युत क्षेत्र, सी ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए फटाफट, इसका आंसर होगा सामान्य वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, सामान्य कहलाएगा, ठीक है। नंबर आंसर भी दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए सामान्य वैद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 18, किसी चालक के अंदर वैद्युत वैद्युत नहीं क्या लिखा भाई, किसी चालक के अंदर शुद्ध आवेश बताइए, शुद्ध आवेश लिखा है, ठीक है। सॉरी शायद हिंदी में गलत लिखा हुआ है शुद्ध, ठीक ना, तो सॉरी फॉर डैट, ठीक है। शुद्ध ऐसे नहीं लिखाता है, शुद्ध ऐसे लिखा जाता है ना जी, शुद्ध, ठीक। कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सॉरी, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, किसी चालक के अंदर शुद्ध आवेश, ऑप्शन ए सतह पर होता है, बी पूरे चालक के समान रूप से विपरीत होता है, सी केंद्र पर होता है, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए
स्थित चालक में चालक के अंदर शुद्ध आवेश शून्य होता है। ये तो आप लोगों को पता है कि चालक के अंदर जो होता है आवेश शून्य होता है। तो भाई होता कहाँ है, चालक के बाहरी सतह पर होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ए होगा, यानी सतह पर होता है। ठीक है, यहाँ पर भी दिया है क्या होता है, सतह पर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, गॉस का नियम किसे परिभाषित करता है, बताओ। गॉस का नियम जो हमारा है किसे परिभाषित करता है, बताइए 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 बताइए। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। गॉस का नियम किसे परिभाषित करता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए बल, बी फ्लक्स, सी ऊर्जा, डी विभव। तो हमारा जाएगा आंसर फ्लक्स को। ठीक है, यानी कि गॉस का नियम फ्लक्स और किसी बंद सतह के बीच में स्थित कुल आवेश के बीच के संबंध को स्थापित करता है। ठीक ना, चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी आंसर इसका हो जाएगा बी। अरे 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 अरे, कहाँ चला गया भाई। क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक आवेशी धातु क्षेत्र को स्पर्श किया जाए, ठीक, तो आवेश होगा, बताइए। एक आवेशी धातु क्षेत्र को स्पर्श किया जाए तो आवेश होगा। तो आवेश बताओ बताओ बताओ, एक आवेशी धातु क्षेत्र को स्पर्श किया जाए तो बताओ क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है धातु के अंदर चला जाएगा, तो आवेश मतलब कहाँ चला जाएगा, धातु के अंदर चला जाएगा। बी कह रहा है धातु के सतह पर रहेगा। सी कह रहा है शून्य हो जाएगा। डी कह रहा है बढ़ जाएगा। तो भाई धातु के सतह पर ही होता है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, यानी ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो तो इतना ही क्वेश्चन था। फिर से मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग को जय हिंद। और टेलीग्राम पर चले जाना, पीडीएफ वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, जय हिंद। ठीक, और भाई अच्छा लग रहा है प्रैक्टिस, तो लाइक करके भी तो जाओ, ऐसे मत चले जाओ। ठीक ना, शेयर करो या मत करो, लेकिन लाइक जरूर कर दो। ठीक है, चलो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।